नटू काका बघा जी। क्या हुआ? भिड़े ने अभी एक बहुत मस्त जबरदस्त आइडिया सुझाया है। क्या? उसने बोला कि बच्चे को उसकी मनपसंद चीज की लालच देके उसको खुश करो, तो क्या है, खुशी के मारे वो मम्मी का सही नंबर दे देगा। अच्छा है ना? गुड आइडिया। चलो बेटा, आपको क्या खाना पसंद है? मुझे स्वीट खाना पसंद है। ले बोलो, मुझे भी स्वीट खाना बहुत पसंद है। अभी तूने नाम लिया था, मुझे तो अभी का भी कुछ स्वीट खाने का ऐसा मन हो गया है। तो नटू काका, आपका मन हो रहा है? मीठे का नाम सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ तो बोलो ना। बाघा, तुझे मन हो रहा है? हाँ, मुझे भी स्वीट खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे तो कब बोलेगा भाई? बोलो सब है। देखो, सबको स्वीट मीठा खाने का मन हो गया है, तो सब मिलकर कुछ मीठा खाए। बहुत मन हो रहा है, बहुत मन हो रहा है। खाए ना? हाँ, तो क्या खाए बेटा? रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला। नहीं सेठ जी, उससे अच्छा श्रीखंड खाते हैं, श्रीखंड। नहीं, श्रीखंड नहीं भागा, चॉकलेट। चॉकलेट नहीं, मुझे कुल्फी खानी है। कुल्फी? तो एक काम करते, हम सब भी कुल्फी खाते हैं। हमको भी कुल्फी तो पसंद ही है। कुल्फी। कौन सी कुल्फी खानी है बेटा? मुझे केसर कुल्फी पसंद है। वो जो नाना नानी पार्क के बाहर मिलती है ना, वो। बेस्ट। भगा, तो एक काम कर, अभी कभी नाना नानी पार्क जा और जो चिंटू ने बोला ना उसके बाद जो कुल्फी वाला है वहाँ से केसर कुल्फी लेके आ, 7-8 हम सब मिलके खाएंगे। हैं? जा लेके आ, जा। नहीं। आप जब तक आओगे तो कुल्फी पिघल जाएगी। मुझे वहाँ ले चलिए और मैं वही ठंडी ठंडी कुल्फी खाऊंगा। वाह, आई मछली जाल में आई। हाँ तो अच्छा है, चलो हम सब मिलकर जाते हैं वहाँ नाना नानी पार्क है, वहाँ सब मिलकर ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगे। हैं? नहीं सेठ जी, हम तीनों नहीं जा सकते। क्यों? किसी को तो दुकान में रहना पड़ेगा ना। हाँ तो मगन है ना। सेठ जी, आप भूल गए, मगन ने आज छुट्टी ली है। अरे हाँ, कोई बात नहीं नटू काका, आप दुकान पे रहिए, मैं और बगा जाके आते हैं। नहीं सेठ जी, नटू काका यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ दुकान में तो आपको ही रहना पड़ेगा। क्यों? अरे वो मल्होत्रा साहब बड़े ऑर्डर के सिलसिले में आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। हाँ, सेठ जी बागा सही कह रहा है। हाँ तो ठीक है, तू और नटू काका जाओ। चलो आओ चिंटू बेटा, आओ। संभाल के। हाँ, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं सेठ जी। वेरी गुड। अरे एक मिनट जरा आना। जी। यहीं रुकना है बेटा। सॉरी सेठ जी, वो ऐसे झुका नहीं जाता ना, इसलिए। ठीक, सुनो, उसको जितनी कुल्फी खानी है खिलाना, लेकिन मम्मी का नंबर लेकर ही आना। डोंट वरी सेठ जी, वी विल मैनेज, वी विल गेट द जॉब डन। बाका, एक और बात, उसके हाथ में कुल्फी देने से पहले वो मम्मी का नंबर ले लेना और वो नंबर पे फोन करके चेक करना कि मम्मी सही है कि नहीं, उसके बाद ही उसके हाथ में कुल्फी देना। जी सेठ जी। हाँ? ठीक है, जाओ पता करो। आइए ना, कम बेटा, कम। चलो चिंटू बाबा, चलो वाह, नाना नानी पार्क पे कुल्फी खाएंगे। वाह, अब तो चिंटू की मम्मी का नंबर मिल ही जाएगा। मिल जाएगा ना? हमारा काम मुझे करना पड़ रहा है। सॉरी जय हिंद सर। जय हिंद सर, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आई। पुलिस के लिए हर इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, बोलो। सर, हमारे एरिया में बच्चों को किडनैप करने वाला एक खतरनाक गैंग घूम रहा है। What? हमारे देश में बड़ों की आबादी इतनी कम हो गई है कि मासूम बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। कदम, तुमने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में जब भी कोई ऐसा बच्चा किडनैप होता है वो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बनता है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। क्या इंफॉर्मेशन है उनके बारे में? सर, ये लोग गार्डन, पार्क जैसी जगहों पर घूमते हैं और किसी बच्चे को अकेला देखकर नशे की दवा मिलाई हुई कुल्फी खिलाकर बेहोश कर देते हैं।
और फिर उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। एक काम करो कदम, तुम कांस्टेबल को लेकर जाओ, यस सर। गार्डन मॉल जैसी जगहों पर अपनी गश्त बढ़ा दो। कोई भी अनजान आदमी ठंडी कुल्फी खिला रहा हो तो। सॉरी सर, पर कुल्फी तो ठंडी होती है। लेकिन केस तो गरम है ना। ऐसे अनजान आदमी को दबोच कर हमारे सामने लाओ। यस सर। कदम सर, हम किडनैपर को दिखा देंगे कि मुंबई पुलिस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ओहो, यही डायलॉगबाजी करोगे कि जाकर उसको पकड़ोगे भी? जय सर। नहीं सर। जय हिंद, कमान मूव। आप लोग पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं जाओगे, सिविल ड्रेस में जाओगे। ओके सर। बस ये वो कुल्फी वाला बस। ये अच्छा यहाँ पे भाई रोको रोको भाई रोको। चलो बेटा। हाँ? ये वो कुल्फी वाला। अरे बाप रे, देख लिया उसने। ये वो कुल्फी। ये वो कुल्फी। यही है। एक कुल्फी देना। केसर कुल्फी। केसर हाँ। केसर। केसर कुल्फी। कदम सर, वो देखिए, क्या लग रहा है आपको? साटे, हाँ? वो बच्चा उन दोनों का बच्चा हुआ ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या बात है सर, करेक्ट बोले। अब तारीफ ही करते रहोगे कि वहाँ पर भी चलोगे? चलिए। चलिए। बागाबो अंकल ने तुम्हारी पसंदीदा केसर कुल्फी ले ली। अब बताओ मम्मी का सही फोन नंबर। नहीं मुझे कुल्फी चाहिए पहले। नहीं चिंटू बेटा, आप हर बार ऐसा करते हो। अपनी बात मनवा लेने के बाद या तो अपनी मम्मी का गलत नंबर देते हो या नंबर देते ही नहीं। जब तक मम्मी का सही फोन नंबर नहीं दोगे तब तक कुल्फी नहीं मिलेगी। पहले कुल्फी बाद में नंबर। चिंटू बाबा को केसर कुल्फी बहुत पसंद है, वो केसर कुल्फी खाएंगे, एकदम ठंडी ठंडी है। वो क्या है? क्या है? क्या है? अभी तो कंफर्म है, ये दोनों ही किडनैपर है। चलो पकड़ो। चलो। अरे रुको, रुक जा बेटा। सुनो, देखो बेटा, इसे चीटिंग कहते हैं बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे जाओ। अरे बेटा, चिंटू। कितना दौड़ाओगे? अरे चिंटू। चिंटू, अरे चिंटू, मुझे कितना दौड़ाएगा? चिंटू, मत भागो बेटा, सुनो। अरे रुक जा। को अरे मेरी बात कितना तो दौड़ाएगा? सुनो। अरे बच्चा थक कितना गए दौड़ाएगा? बेटा। रुको, कहाँ भाग रहे हो? बच्चे को पकड़ने के लिए, इसे पकड़ने में हमारी मदद करोगे बेटा? सर, अभी तो कंफर्म है, ये दोनों क्रिमिनल है। क्रिमिनल? क्रिमिनल? अरे हम लोगों को क्रिमिनल समझने वाले आप लोग हो कौन? क्रिमिनल? मैं इंस्पेक्टर कदम। और मैं कांस्टेबल साटे। अपने इंस्पेक्टर? नहीं, हम लोग क्रिमिनल नहीं है। मैं इस देश का एक जवाबदार सिटीजन हूँ और ये सीनियर सिटीजन। वरिष्ठ नागरिक। ए, झूठ मत बोल। साफ नजर आ रहा है कि तुम दोनों उस बच्चे को किडनैप करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। किडनैपर? किडनैप? हम किडनैपर नहीं है साहब। ए, बकवास मत कर। बेटा, इधर आ। बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ। बेटा, ये दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं। तुम्हारे पड़ोसी है? नहीं। तुम जानते हो इन्हें? नहीं। ये दोनों तुम्हें कुल्फी खिलाने का लालच देकर यहाँ पर लेके आए ना? हाँ। साटे, अब तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों वही है। साटे, यस सर। सुनिए बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? चल बता। अरे उसे कहाँ लेके जा रहे हो? सुनिए मेरी बात सुनिए साहब, हम लोग किडनैपर नहीं है। हम लोग भी उसकी मम्मी को कब से ढूंढ रहे हैं। ये बच्चा उसकी मम्मी का नंबर हमको कब से नहीं दे रहा है और सच कह रहे हैं, उसकी मम्मी उसको हमारे पास छोड़ के गई थी। ए, कहानी मत बना। कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी अनजान इंसान के पास छोड़ के क्यों चली जाएगी? वो हमें उल्लू बना रहा है? नहीं। थाने चल, जो भी कहना है थाने चल के बोलना। अरे मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। साहब, ये दोनों हाथ में आ गए, मतलब पूरी गैंग हाथ में आ गई। गैंग? गैंग? बरोबर आए।
ना दोघांचे मोबाईल घे. हाँ चला रे मोबाइल ले आ. अरे साहब हमारे मोबाइल हमारे पास नहीं है. हाँ वो खेल खेल में उस बच्चे ने हमारा मोबाइल वाटर बॉटल में डाल दिया. क्या सर और एक कहानी. अरे कहानी नहीं. पुलिस को उल्लू समझना बंद कर दो. नहीं नहीं, हम तो पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं. हाँ ए शानपति मत कर. जीप में बैठ. जो भी है थाने चल के बात करेंगे. एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए. देखिए मेरा नाम बागेश्वर है और ये नट्टू काका है. हम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं. आप एक काम कीजिए, हमारे साथ हमारी दुकान में चलिए और हमारे सेठ जी से मिल लीजिए. अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. ए चल पुलिस स्टेशन. उधर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. ए साटे, इन्हें जीप में बिठाओ. अब तुमको जो भी बोलना है वो पुलिस स्टेशन में चलकर बोलना. मेरी बात तो सुनिए. अरे चलो चलिए. चलो मेरी बात तो सुनिए. अरे भाई लेकिन चलो अच्छा हुआ आपको होश आ गया. मेरा चिंटू कहाँ है? और मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आई? मैं डॉक्टर देसाई हूँ और आप मेरे हॉस्पिटल में हो. आपको आपकी गाड़ी के पास चक्कर आ गया था. आप बेहोश हो गई थी. ये भले लोग आपको यहाँ तक लाए. थैंक यू. घबराने की कोई बात नहीं है. मैंने आपका चेकअप कर लिया है. आपको कमजोरी आ गई थी और उसी वजह से आपको चक्कर आ गया. डॉक्टर आई एम फीलिंग ओके, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मैम जहाँ बेहोश हुए वहाँ तो आपका बेटा आपके साथ नहीं था. क्या चिंटू मेरे पास नहीं था? तो कहाँ गया चिंटू? मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई. मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ. अच्छा 2 मिनट के लिए मेरे बेटे को संभाल लेंगे प्लीज. ओके. उसे तो मैं इस शॉप में ही छोड़कर आई थी जहाँ मैं फ्रिज लेने गई थी. डॉक्टर मुझे यहाँ कितनी देर हो गई? करीब करीब 1 घंटा हो गया. ओह नो, कैसा होगा मेरा चिंटू? मुझे अभी के अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना होगा. अरे मैडम, जरा संभाल के. ये नट्टू काका और बाघा को बहुत टाइम लग गया. चिंटू की मम्मी का नंबर मिला होगा कि नहीं? ये हमारा फोन भी यहाँ है तो फोन करके पूछ भी नहीं सकता. तो वो दोनों भी नंग है. अरे किसी और का मोबाइल लेके फोन तो करना चाहिए ना कि नंबर मिला के नहीं. अभी मैं क्या करूं? नाना नानी पार्क जाऊं या दुकान में ही रहूं? हेलो. अरे जेठालाल तुम्हारा मोबाइल फोन क्यों नहीं लग रहा भाई? मेहता साहब, अरे वो बच्चे की वजह से. बच्चे की वजह से? क्या बताऊं मेहता साहब, क्या हुआ? अब हम नया गेम खेलेंगे. कौन सा? मोबाइल हंट. उसे उसकी मनपसंद चीजों का लालच दिखाओ, उसको खिलाओ पिलाओ. तो सब मिलकर कुछ मीठा खाए. मुझे केसर कुल्फी पसंद है. मुझे नाना नानी पार्क की बाहर मिलती है ना, वो. अभी नट्टू काका और बाघा को गए भी काफी टाइम हो गया. पता नहीं वो बच्चे ने अपनी मम्मी का सही नंबर दिया होगा कि नहीं दिया होगा. अभी उनका फोन भी यहाँ है तो उनका कांटेक्ट भी नहीं कर सकता. और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अभी मैं यहाँ रहूं कि नाना नानी पार्क जाऊं. नहीं जेठालाल, अगर नट्टू काका और बाघा को भी तुम्हें फोन करना होगा तो तुम्हारा मोबाइल फोन तो बंद है, तो वो भी दुकान पे ही फोन करेंगे. तो मेरे हिसाब से तुम्हें दुकान पे ही रहना चाहिए ताकि तुम फोन अटेंड कर सको. हाँ ये भी ठीक है. बस भगवान करे वो चिंटू अपनी मम्मी का सही नंबर जल्दी से जल्दी दे दे. दे देगा जेठालाल, तुम चिंता मत करो. तुम तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि चिंटू की मम्मी से जल्द कांटेक्ट हो जाए. हाँ ठीक है मेहता साहब. ठीक है जेठालाल. चिंटू मेरा चिंटू कहाँ है? आप चिंटू की मम्मी है? हाँ मैं उसकी मम्मी हूँ. ये तो बताइए कि मेरा चिंटू है कहाँ? अरे चिंटू छोड़िए, आप कहाँ हैं? मतलब कहाँ थे? बस 2 मिनट में अभी आती हूँ बोल के गए तो गए, वापस आए ही नहीं. वो मैं लेकिन आप कौन है? मैं जब उसे यहाँ छोड़ के गई थी तो आप तो यहाँ नहीं थे. और वो 2 लोग कहाँ हैं जिनके पास मैं उसे छोड़ के गई थी और आपको ये सब कैसे पता? मैडम मैं इस दुकान का मालिक हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा. और जो 2 लोग थे ना, वो नट्टू काका और बाघा मेरे दुकान में काम करते हैं. ओह, लेकिन ये तो बताइए कि मेरा चिंटू है कहाँ? अरे नाम मत को चिंटू का. परेशान कर दिया आपका चिंटू ने तो पूरी दुकान सर पे उठा ली, नाक में दम कर दिया उसने. जितनी बार उससे आपका नंबर पूछा, हर बार उसने जानबूझ के गलत नंबर दिया. आपका कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं? और
ये कहाँ? वो जब मैं यहाँ से मोबाइल लेने के लिए गाड़ी के पास गई तो पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गई। कोई मुझे हॉस्पिटल लेके गया और जैसे ही मुझे होश आया मैं फौरन यहाँ पर आ गई। अब मुझे बताएंगे कि मेरा चिंटू है कहाँ? वो दो लोग जो यहाँ थे ना, नट्टू काका बगा, वो उसे लेकर नाना नानी पार्क गए कुल्फी खिलाने। कुल्फी? अरे उसे कुल्फी खाना मना है, ठंडा खाने से उसका गला खराब हो जाता है। आपने उसे कुल्फी खाने के लिए क्यों भेज दिया? बहन जी हमको क्या पता, वो रो रहा था तो हमने उससे पूछा बेटा क्या खाना पसंद करोगे, तो उसने बोला वो नाना नानी पार्क के बाहर जो कुल्फी मिलती केसर कुल्फी वो। तो मैं तो कुल्फी यही मंगा रहा था, लेकिन उसने जिद पकड़ी कि नहीं यहाँ कुल्फी आते आते पिघल जाएगी तो आप मुझे वहाँ ले जाओ, मैं वहीं ठंडी ठंडी कुल्फी खाऊंगा। आप अभी के अभी अपने लोगों को फोन लगाइए। अरे मैडम फोन नहीं लगा सकता, वही तो माथाकूट है। जी हाँ जी, वो आपके बेटे ने जबरदस्ती हम तीनों के मोबाइल ले लिए, कहा कि हम लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें आपके मोबाइल में छुपा दूंगा और आपको उसे ढूंढना होगा। पता है उसने हमारा मोबाइल कहाँ छुपा है? कहाँ? अपनी वाटर बोतल में। क्या? हाँ जी, और जब भी वाटर बोतल से हमारे ये मोबाइल निकाले ना तो इसमें से पानी निकलता था। आपका मतलब है निकल रहा था? हाँ निकलता था। एक मिनट, आप यहाँ हैं मतलब आपको नट्टू काका या भागा में से किसी का फोन नहीं आया अभी तक? नहीं, किसी का फोन नहीं आया। ये भगवान, मतलब अभी तक आपके चिंटू ने आपका सही नंबर उनको नहीं बताया। कमाल का है आपका बेटा। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों भी जाते हैं नाना नानी पार्क, एक बार आप दोनों का मिलाप में करवा दो तो ये प्रकरण का अंत है। हाँ हाँ चलिए, जल्दी चलिए। चलो चलो। चलो बेटा जल्दी जल्दी चलो, ये पुलिस स्टेशन है बेटा। चलो चलो अंदर। फटका सर कहाँ है? सर तो पेट्रोलिंग पे गए। देखो अभी भी वक्त है, तुम दोनों अपने गैंग के बारे में बताओ वरना बहुत लंबा जाओगे। अरे साहब हम कोई गैंग में मिले हुए नहीं है, हमारी कोई गैंग नहीं है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। दोगे ना आज तक? अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। चल तेरे अंदर सीधा करता हूँ। अरे ऐसे मत कीजिए प्लीज। अरे हमारे एक मिनट सर। यस। तुम बच्चे से उसके माँ बाप और उसके घर के बारे में पता करो, तब तक मैं इन दोनों की मरम्मत करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो बेटा? अब तो आपके मम्मी का नाम बताओ। एक शर्त पर बताऊंगा। कौन सी? आपको मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम? हाँ। कौन सा? कॉइन वाला गेम। कॉइन वाला गेम? मुझे नहीं आता। मैं सिखाता हूँ। तुम सिखाओगे? हाँ। कॉइन दो ना। दे तुम। ये लो। अरे आप भी आओ। अरे आ जाओ। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? फिर तो नाम बताओगे ना? हाँ। चलो चलो आंखें बंद करो। अब सीधे सीधे बताओगे या फिर? हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज हिंसा का सहारा मत लीजिए। बड़े सयाने कह के गए हैं कि हिंसा तो कायरों का शस्त्र है, जो नीडर होते हैं वो अहिंसा का प्रयोग करते हैं। बाकी तो जैसे जिसकी सोच। बस। और ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन मिले हुए हैं? हमारे साथ और कोई नहीं मिला हुआ है। हम दोनों तो सचमुच गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो हमारे सेठ जी को फोन करके पूछ लीजिए, सब पता चल जाएगा। हाँ। तो ठीक है, चलो बताओ तुम्हारे सेठ जी का मोबाइल नंबर बताओ। नंबर तो दे दूं पर कोई फायदा नहीं। क्यों? हमारे सेठ जी का मोबाइल फोन चिंटू ने पानी में डुबो दिया है। ओ अच्छा। और किस किस का फोन उसने पानी में डुबो दिया? फिर से कहानी बना रहे हो? मजाक करते हो पुलिस के साथ? मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमारी दुकान के लैंडलाइन पे फोन कीजिए और हमारे सेठ जी के साथ बात कर लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा चल बोल, तेरी दुकान का नंबर बोल। 0222838। अभी पता चल जाएगा। डोंट वरी बागा बॉय, अभी हमारे सेठ जी फोन उठाएंगे। जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा तो हमें छुड़ा देंगे। ये
ये नंबर कोई नहीं उठा रहा। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे क्या पता नट्टू काका, सेठ जी तो दुकान में ही है। दुकान पर है तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं। बताओ जल्दी। एक मिनट, आप हमारी बात पे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। एक काम कीजिए, आप हमारे सेठ जी के घर के नंबर पे फोन कीजिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। ठीक है, एक चांस और देता हूँ। सेठ जी के घर का नंबर बताओ। हाँ, लिखिए 0222873। हमारे फोन बच्चे ने पानी में डुबो दिया। तुम्हारे सेठ जी का भी फोन बच्चे ने पानी में डुबो दिया। हाँ? तुम्हारी दुकान का नंबर कोई नहीं उठा रहा। तुम्हारे सेठ जी के घर का नंबर भी कोई नहीं उठा रहा। और कोई नहीं कहानी बताओगे? हमारी बात का यकीन कीजिए। पुलिस के साथ एक खिलवाड़ तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी बात तो सुनिए। चुप! सच नहीं बोलोगे तो मैं उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा। बहुत बातें सुन ली तुम्हारी, अब तुम दोनों मेरी बात सुन लो। जब तक तुम्हारा सेठ नहीं मिलता या उस बच्चे के परिवार वाले नहीं मिलते, तब तक तुम दोनों यही रहोगे। 5 मिनट का वक्त देता हूँ, गुनाह कबूल करना है या नहीं सोच लेना। लेकिन हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है, हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, नट्टू काका, बाघा, हमारे सेठ जी कहाँ गए होंगे? चिंटू की मम्मी किधर है? सेठ जी किधर है? कुल्फी वाला तो ये रहा, मेरा चिंटू कहाँ है? हाँ, नट्टू काका और बाघा भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, 2 लोग एक छोटे से बच्चे को लेके यहाँ कुल्फी लेने आए थे, केसर कुल्फी। अरे साहब, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? है। अरे कहाँ है वो तीनों? मुझे क्या पता बहन जी, मैं आपके पहले यहाँ थोड़ी आया, आपके साथ में ही आया ना मैं। यहीं कहीं होंगे, आइए देखते हैं। मैं इधर देखती हूँ। हाँ, हे भगवान, ये नट्टू काका और बाघा चिंटू को लेके कहाँ चले गए? मिले? नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं? यहाँ ना मेरा बेटा दिख रहा है, ना आपके दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए वो मेरे बेटे को लेकर? हाँ, चले गए मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? नट्टू काका और बाघा आपके बेटे को अगवा करके लेके गए? हाँ। अरे क्या हाँ? देखिए मैडम, मेरे नट्टू काका और बाघा दुनिया का शरीफ इंसान से भी शरीफ है। मैं आपकी बात का कैसे यकीन कर लूं? आपने तो ये भी बोला था ना कि आपके दोनों लोग मेरे बेटे को यहाँ नाना नानी पार्क लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो तीनों में से कोई भी नहीं है ना। तो आपके बेटे ने कोई और जिद की होगी, वो पूरी करने के लिए नट्टू काका और बाघा उसको कहीं और ले गए होंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। हाँ, मिल जाएगा मैडम। एक मिनट, मैं उस तरफ देखता हूँ। हे बघा परब, आपल्या संध्याकाळी बंदोबस्ताला जायचंय। 1-2 कॉन्स्टेबल और रेडी रखना, ठीक है? ओके, 1 मिनट। हेलो। हाँ भैया, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा, बोलो। भैया, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑलराइट? नहीं भैया, चिंटू मिल नहीं रहा है। व्हाट? भैया वो एक्चुअली जब मैं वेलकम टू कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए आपको क्या क्या खरीदना है? मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई, मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। आपको आपकी गाड़ी के पास चक्कर आ गया था, आप बेहोश हो गई थी। मुझे अभी के अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना होगा। अरे मैडम, चिंटू, मेरा चिंटू कहाँ है? नट्टू काका बाघा उसे लेकर नाना नानी पार्क गए कुल्फी खिलाने। देखो पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं इसी एरिया में हूँ। तुम वहीं पे रुको, नाना नानी पार्क के पास, मैं भी पहुँचता हूँ, ठीक है? ओके भैया। और हाँ, उस दुकान वाले को भी कहीं जाने मत देना। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। नाना नानी पार्क, चला लवकर। नहीं, इस तरफ तो नहीं है। मैं काम करता हूँ, वहाँ रोड पे देखता हूँ। 1 मिनट रुकिए,
आप कहीं मत जाइए, इंस्पेक्टर गोयल अभी आते ही होंगे। इंस्पेक्टर? हाँ, वो मेरे मामा की साली के बेटे हैं। मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुला लिया है। मैडम, इसमें पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरा बेटा नहीं मिल रहा है और आपके दोनों लोगों का भी कोई आता पता नहीं है। मैं कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? मिल जाएगा आपका बेटा, आप शांति रखिए। मैं ढूंढते हैं ना, मैं ढूंढता हूँ। भैया आ गए। भैया, भैया यही है वो दुकानदार। दिखने में तो बड़ी शरीफ लगते हो और ऐसा धंधा करते हो। कैसा धंधा? साफ साफ बताओ, तुम्हारे आदमी इनके बच्चे को लेकर कहाँ चले गए? वरना ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं शरीफ इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मैं असल में शरीफ हूँ। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, जहाँ पे ये पूजा मैडम अपने बेटे को लेकर खरीदी करने आए थे। वो सब पता है मुझे, ये बताओ कि तुम्हारे आदमी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे पता होता तो मैडम को लेकर मैं वहीं नहीं पहुँच जाता। यहाँ क्यों आता? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो पुलिस स्टेशन चलो। एक मिनट। पूजा मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग नाना नानी पार्क पहुंचे, उसके पहले ही नट्टू काका और बागा ये आपका चिंटू को लेकर दुकान जाने के लिए रवाना हो गए हो? ऐसा ही हुआ होगा। एक काम करते हैं, मेरी दुकान पे जाके देखते हैं। ठीक है चलो, वही देखते तुम्हारे आदमी मिलते हैं कि नहीं। जी आइए। दुकान तो बंद है। अरे कहाँ गए ये लोग? ये पुलिस स्टेशन में जाके सोचने का। तो एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, हम थोड़ी देर यहीं रुकते हैं ना, वो लोग घूम फिर के चिंटू को लेके यहीं आएंगे। ज्यादा नाटक नहीं, चलो पुलिस स्टेशन चलो। चलो मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पुलिस स्टेशन ले गए और वो लोग चिंटू को लेके यहाँ आए, तो उनको पता कैसे चलेगा कि आप मुझे पुलिस स्टेशन ले गए? क्योंकि मेरा फोन भी बंद है, वो भी दुकान के अंदर है। ये सब प्लानिंग करने के पहले सोचने का था। मैंने कोई प्लानिंग किया ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं सुबह दुकान में आया तो इनका चिंटू पहले से मेरी दुकान में मौजूद था। चलो मेरे हाथ में कुछ था? चलो। मैंने कुछ किया नहीं सर। अरे पूजा मैडम, अरे बोलिए, मैंने कुछ किया नहीं। अरे ना लेना ना देना, मेरा क्या कसूर है? तो तुम लोग सच नहीं बताओगे? जो भी था हमने सब कुछ सच बता दिया और हमें कुछ मालूम नहीं साहब। ये झूठ। हम झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, आपकी कसम। क्या? नट्टू काका की कसम। बागा की कसम। बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। अभी हमारे सीनियर इंस्पेक्टर आते ही होंगे, वो तुम दोनों की खबर लेंगे। क्या चला? अरे सब क्या चल रहा है? Stop it! ये पुलिस स्टेशन है किसी बच्चे का प्ले स्कूल? सर है तो पुलिस स्टेशन, लेकिन एक बच्चे ने उसे प्ले स्कूल बना दिया है। कौन बच्चा? पुलिस स्टेशन में पहली बार इंस्पेक्टर चालू पांडे पर अटैक हुआ है। किसने किया ये अटैक? कौन है वो? कौन है ये? किसका बच्चा है ये? सर ये चिंटू है। नाना नानी पार्क में इसे किडनैप करने की कोशिश की गई थी। शक्मंद किडनैपर को कदम सर अंदर धो रहे हैं। ओह, I see। सर ये बच्चा बड़ा ही शरारती है। ये सब खेल वगैरह सब इसी की करतूत है। चलो चलो ये सब बंद करो अभी, और इस बच्चे से इसके परिवार के बारे में पूछो। सर उसी के लिए सब ये मेहनत चल रही है, लेकिन ये बच्चा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने बड़े बड़े मुजरिमों से बात निकलवा ली है, तुम एक छोटे बच्चे से बात नहीं निकलवा सकते? प्यार से बहला फुसला कर उससे बात निकलवा लो। हमने बहलाया फुसलाया सर, लेकिन ये बच्चा कुछ बताता ही नहीं है। चाहिए तो आप एक बार ट्राई कीजिए। वेट एंड वॉच।
नीचे उतर, उतर नीचे। बच्चों से इस तरह बात की जाती है? इस तरह रूडली बात नहीं करते। बच्चों से अगर प्यार से बात करोगे तो बच्चे भी आपसे प्यार से बात करेंगे। देखो बेटे, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। तो मैं क्या करूं? आपका नाम क्या है बेटे? माय नेम इज चिंटू। देखो सर, एक मिनट। ये बच्चा अपना नाम तो बता रहा है, लेकिन अपने माँ बाप का नाम नहीं बता रहा है। वो आप इससे पूछिए। वेट एंड वॉच। बेटे, आपके माँ बाप तो होंगे ना? हाँ उनका नाम भी होगा। हाँ। देखा, क्या नाम है उनका? आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? देखा? देखो बेटे, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, आपके मम्मी पापा आपको ढूंढ रहे होंगे। अगर आप उनका नाम और पता बता दोगे तो हम आपको उनसे मिलवा देंगे। ठीक है, बताता हूँ। With kid, you have to become a kid. तो बताओ, क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। पहली? नहीं नहीं बेटा, पुलिस स्टेशन में हम पहली नहीं पूछ सकते। तो कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर चलते, तो मैं आपसे वही पूछता हूँ। छोड़ो ना बेटे, क्यों पूछनी है पहली? डर गए ना? डर गए ना? अब डर गए? चालू अंकल डर गए, चालू अंकल डर गए, चालू अंकल डर गए, चालू अंकल डर गए। नहीं बेटा नहीं, मुंबई पुलिस किसी से नहीं डरती। तो फिर मेरी पहली सुलझाइए, मैं आपको सब बता दूंगा। आई प्रॉमिस चालू अंकल। सर, आप इस बच्चे की बातों में मत आना। साढ़े मैंने तुमसे क्या कहा था? With kid, you have to become like a kid. मैं 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ। Wait and watch. हाँ बोलो बेटे, क्या है तुम्हारी पहेली? ध्यान से सुनिएगा। हाँ 3 बतख थे, हाँ तीनों लाइन में खड़े थे। ओके। सबसे पीछे वाले बतख ने कहा, मेरे आगे 2 बतख है। सबसे आगे वाले बतख ने कहा, मेरे पीछे 2 बतख है। ओके। लेकिन बीच वाले बतख ने कहा, मेरे आगे 2 बतख है, मेरे पीछे भी 2 बतख है। ऐसा क्यों? तीन बतख। हाँ। अच्छा, जरा लाइन में रहना तो। आगे वाला बतख बोल रहा है कि उसके पीछे 2 बतख है। हाँ। पीछे वाले बतख ने कहा कि उसके आगे 2 बतख। हाँ। बीच वाला बतख भी बोल रहा है कि उसके आगे भी 2 बतख है और उसके पीछे भी 2 बतख है। हाँ। कैसे हो सकता है? वही तो आपको बताना है। हमारा क्या कोई बतख है क्या? मालूम नहीं सर। अरे यार, तुमको जब भी कुछ पूछता हूँ बोलते हो मालूम नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, इंस्पेक्टर तो आप हो। आपने क्राइम की बड़ी बड़ी पहेलियां सुझाई है। ये ताने दे रहा है? सर, मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, मोटिवेशन, ताकि ये पहेली आप सुझा सके। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बीच वाला बतख मैं, उसके आगे 1 बतख, मेरे पीछे 1 बतख। फिर ऐसा ये क्यों बोल रहा है कि उसके आगे 2 बतख है और उसके पीछे 2 बतख है? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं? सर प्लीज केस सॉल्व कीजिए। टिक टिक 1। ये टिक टिक क्या है? मैं 5 टिक टिक गिनूंगा। अगर आपने उससे पहले जवाब नहीं दिया तो मैं जीत गया। अरे थोड़ा सोचने का टाइम दो यार। टिक टिक 2। अरे आप लोग भी सोचो। टिक टिक 3। सर कुछ कीजिए, नहीं तो मुंबई पुलिस इस बच्चे के सामने हार जाएगी। टिक टिक 4। सोचो जल्दी। मुंबई पुलिस टिक 5। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये मैं जीत गया, ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं
गोकुल धाम सोसाइटी से तो नहीं? नहीं, क्यों? नहीं, ऐसे ही। बेटा अब तो तुम जीत ही गए हो। अब तो बता दो कि बीच वाला बतख ऐसा क्यों बोला है कि उसके आगे भी 2 बतख है और उसके पीछे भी 2 बतख है? क्या चालू अंकल, इतने बड़े पुलिस इंस्पेक्टर होके भी इतना सिंपल जवाब नहीं दे पाए कि बीच वाला बतख झूठ बोल रहा था। हाँ बस। मतलब बीच वाला बतख झूठ बोल रहा था? ये तो चीटिंग है। देखो बेटे, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे ठंडे। तो चाहिए मारिए उस बतख को डंडे। वैसे बीच वाले बतख तो आप ही बने थे। नाइस जोक। नाइस जोक। देखो बेटा, मुंबई पुलिस जितनी हेल्पफुल है उतनी स्ट्रिक्ट भी है। इसलिए हम पूछ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा का मोबाइल नंबर या पता बता दो। बताता हूँ। गुड, बताओ। एक शर्त पर। क्या है शर्त? आपको मेरे साथ एक बार घोड़ा घोड़ा खेलना पड़ेगा। घोड़ा घोड़ा? पुलिस स्टेशन में घोड़ा घोड़ा नहीं खेल सकते बेटा। अगर आप खेलेंगे तो मैं अपनी मम्मी का एड्रेस, फोन नंबर सब बता दूंगा। आई प्रॉमिस। चलो अंकल प्लीज एक बार। ओके। तो चलिए घोड़ा बनो, मैं सवार बनता हूँ। शिशुपाल, मालूम नहीं सर। अरे क्या मालूम नहीं? मैं तुमको घोड़ा बनने बोल रहा हूँ। चलो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मुझे फिट घोड़ा चाहिए। मेरे लिए घोड़ा आप बनिए। बेटा मैं इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ। मैं घोड़ा बनूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, घोड़ा तो आपको ही बनना पड़ेगा। अरे लेकिन नहीं नहीं नहीं, घोड़ा बनिए, घोड़ा बनिए, घोड़ा बनिए, घोड़ा बनिए। मैं आप ही बोले थे ना, विथ किट यू हैव टू बिकम अ किट। देखिए, आप मेरे साथ घोड़ा घोड़ा नहीं खेलेंगे ना तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। यार क्या मुसीबत है। सर बन जाइए ना घोड़ा। अगर आप घोड़ा बन जाएंगे तो मुझे लगता है ये बच्चा अपने माँ बाप का पता और मोबाइल नंबर देगा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज घोड़ा बन जाइए ना। अगर तुम फिट होते तो मुझे घोड़ा बनने की नौबत नहीं आती। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। क्यों? कि जब मैं घोड़ा बनूं मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मुझे देखो। मुझे घोड़ा बनते देख आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं सर। फिर आंखें बंद करो। मैडम आप भी। आंख बंद कर। हाँ सर। उसके बाद आंखें बंद है। यस सर। ये कितना है? 2। तुम देख रहे हो क्या? नहीं सर, अंदर से बोलो। ओके, आंखें बंद करो। ये कितना है? 5। गुड। कीप इट अप। सबकी आंखें बंद है। हटकर तुम बाहर जाओ, कोई अंदर ना आने पाए। क्यों सर? कोई भी बाहर का आदमी मुझे घोड़ा बनते हुए नहीं देखना चाहिए। और कोई पूछे क्यों तो बोलना कोई केस सॉल्व कर रहे हैं साहब। चलो अंकल रेडी? चलिए चलिए जल्दी घोड़ा बनिए। चल मेरे घोड़े। अरे बोलो। क्या? टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। चलो साहब मेरी बात सुनिए। देखिए मैं निर्दोष। सर सॉरी सर, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बड़े साहब अंदर एक केस में बिजी है, उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। ठीक है, आओ इस तरफ। साहब मेरी बात सुनिए। देखिए पहले आप ये पता लगाइए कि हमारे सेठ जी कहाँ है। हाँ, या फिर ये पता लगाइए कि चिंटू की मम्मी कहाँ है। मैं क्या पता लगाना है कि तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं नहीं, हम सिखा नहीं रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अत्यंत विकट परिस्थिति है। ये परिस्थिति ऐसी ही है जैसे आप किसी को कुएं से निकालने के लिए जाओ और खुद कुएं में गिर जाओ।
नट्टू काका, बागा, जेठालाल तीनों फंस चुके हैं। तकलीफों का त्रिकोण बन चुका है। त्रिकोण के एक कोने पे है जेठालाल, जिन्हें पता ही नहीं है कि नट्टू काका, बाघा और चिंटू कहाँ है, लेकिन पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। दूसरे कोने पे है नट्टू काका और बाघा, जिन्हें अपहरणकर्ता समझकर पकड़ लिया गया है। और तीसरे कोने पे है इंस्पेक्टर पांडे, जो इस वक्त चिंटू के लिए घोड़ा बन चुके हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि चिंटू की माँ कहाँ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे। क्या ये तीनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, या फिर ये कंफ्यूजन कोई नई परेशानी खड़ी करेगा? क्या जेठालाल, नट्टू काका और बाघा अपनी बेगुनाही सिद्ध कर पाएंगे? क्या ये पुलिस के चंगुल से निकल पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, हर सवाल का जवाब हंसते हंसते देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.